हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, टॉपिक्स हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं, कंटिन्यू वीडियोज़ आपका अवेलेबल हो रहे हैं। रेगुलर मैं आपके लिए जो है वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। हाँ, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। और अगर आपको वीडियो में कोई कमी लग रही है, तो आपको रिक्वायरमेंट है इस टॉपिक की, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट लिख करके आप मुझे बता सकते हैं। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा रेगुलर जो चल रहा है टॉपिक, वो चल रहा है बच्चों टेंस चल रहा है। टेंस में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ लिया। प्रेजेंट के बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा बच्चों। पास्ट इंडेफिनिट के बाद जो आज हमारा आ रहा है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी इसको बोलते हैं। ज़्यादा कठिन नहीं है बच्चों, एक वीडियो में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। बस माइंड में सेट कर लीजिए कि बीता हुआ समय यानी कि कल कोई भी क्रियाएं जो कंटिन्यू चल रही थी, लगातार चल रही थी, बस वही हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले जानेंगे इसकी आइडेंटिटी के बारे में। आइडेंटिटी बोले तो बच्चों पहचान। और पहचान है कि जितने भी हिंदी के वाक्य होते हैं, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, सी नहीं, रहा था, रही थी और रहे थे, कोई भी एक ऐसा वाक्य आ जाए इनमें से, तो समझ जाइए वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, HV ऑक्सिलरी सहायक क्रिया। बच्चों इसमें दो यूज होती है, वॉज और वर। वॉज और वर, वॉज का प्रयोग होता है आई के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर का प्रयोग होता है आई को छोड़ के सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इज दैट क्लियर? देखिए आगे आती है बच्चों, वो आती है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, MV। मुख्य क्रिया बच्चों इसमें जो लगती है वो सारे कंटिन्यूअस टेंस में एक ही लगती है, वो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। समझ गए होंगे? तो बस आपको ये ध्यान रखना है, तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट। कैसे? आइडेंटिटी रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब वाज वर, हेल्पिंग वर्ब वाज वर, और मेन वर्ब वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। बस कोई दिक्कत? देख लीजिए आप अच्छे से। अब इसके सभी के एक एक सेंटेंस देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं बच्चों इसका पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। कौन सा? सकारात्मक वाक्य। जरूरत नहीं लिखने की। ओके, तो देखिए पैटर्न बनाते हैं। सकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए फोर्थ फॉर्म ING वाली होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस MPTR का प्रयोग करते हैं। समझ गए होंगे आप सभी? दिख रहा है सबको? आपको क्लियर आ रहा है ना? एक मिनट देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम? ओके ठीक है, सबको सही दिख रहा है। तो देखिए बच्चों इसका सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं कहूँ गीता गाना गा रही थी, गीता गाना गा रही थी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? गीता। देखो एक तो होता है GEETA गीता, कई बच्चे रहते हैं GITA, ठीक है? तो गीता वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज आ जाएगा। वॉज गाना, एक तो गाने वाला सॉन्ग है, एक क्रिया गाने वाली, तो वो आ जाएगा गीता वॉज सिंगिंग, गीता वॉज सिंगिंग सॉन्ग। तो ये बन गया गीता गाना गा रही थी। वे, एक वाक्य बनाता हूं, वे फुटबॉल चलो एक और, वे कल फुटबॉल खेल रहे थे, फुटबॉल।
खेल रहे थे, वे कल फुटबॉल खेलते, तो वे कौन, दे। प्लूरल सब्जेक्ट है तो दे वर, क्रिया आ जाएगी प्लेइंग, प्ले में लग जाएगा आईएनजी। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल कब, यस्टरडे। बताओ ठीक है, कोई दिक्कत। एक और बना दे वाक्य। हाँ, मैं कल अंग्रेजी पढ़ा रहा था, मैं कल अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो आई वॉज टीचिंग इंग्लिश यस्टरडे। तो बच्चों ये हुआ कौन सा, पॉजिटिव सेंटेंस। बताइए कहीं कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं आ रही है। आपको सिर्फ 3 बातें देखनी है, सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग वर्ब और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मेन तो 2 ही बातें, वॉज, वर, आईएनजी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, फिर मैं आगे आपको 3 सेंटेंस और बताता हूँ और आपका ये टॉपिक अभी के अभी जो है कंप्लीट कर देता हूँ। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया, ठीक है। देखिए आगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पॉजिटिव सेंटेंस हमने इसका जान लिया है। आप इसका जो आगे जानेंगे वो जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बहुत इजी वे में बता रहा हूँ, और जहाँ तक आपको समझ में भी आ गया है। तो देखिए इसका नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। देखिए नकारात्मक वाक्य में बच्चों क्या होता है, पैटर्न बनाते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके, आईएनजी लग जाएगी। तो देखो उन्हीं वाक्यों को वापस बनाते हैं। जैसे मैंने कहा गीता गाना नहीं गा रही थी, ठीक है, बना दीजिए। कौन, गीता was not, समझ में आ गया। सिंगिंग was not singing song, ये बन गया गीता गाना नहीं गा रही थी। कोई प्रॉब्लम, बस बच्चों ध्यान जो पॉजिटिव है उसमें सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है और कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब देखते हैं अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव को मैं आपको हमेशा 2 तरह से बताता हूं बच्चों। इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक शुरू होने वाला क्या से, एक शुरू होने वाला WH वर्ड से। क्या से को हमेशा हेल्पिंग वर्ब से, जिसमें यहाँ पर आ गया वॉज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म और वाक्य में क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड की बात करें तो WH वर्ड पहले आ जाता है, उसके बाद वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो पहले ऊपर वाले दें, जैसे क्या वे पुस्तक पढ़ रहे थे, क्या वे पुस्तक पढ़ रहे थे, तो क्या आ गया, वे, तो वर आ जाएगा। वर दे रीडिंग, वर दे रीडिंग बुक्स, क्या वे पुस्तकें, बोले बुक कर देंगे, वर दे रीडिंग बुक, तो बुक ज्यादा बेस्ट होता है। क्या वे पुस्तकें पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर चाहो तो ऐसे तो बुक्स, क्या वे पुस्तकें पढ़ रहे थे, तो वर दे रीडिंग बुक्स। अब एक बात करें कि वे, इसी वाक्य को देखिए, वे वह कर लेते हैं, ये लीजिए, प्रॉब्लम ना कीजिए कुछ भी। वे पुस्तक क्यों पढ़ रहे थे, क्यों पढ़ रहे थे, वे वह पुस्तक क्यों पढ़ रहा था, कितना रहा था आएगा ना, यहाँ तो रहा था, वह पुस्तक क्यों पढ़ रहा था, तो क्यों पढ़ रहा था, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा वाई से पहले, वाई वह आया, वॉज ही रीडिंग,
Why was he reading book? Why was he reading book? बन गया सेंटेंस. Why was he reading book? वह पुस्तक क्यों पढ़ रहा था? Why क्यों? Was he reading पढ़ रहा था book पुस्तक. आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए. लास्ट बताता हूँ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. फटाफट से ले लीजिए. देखिए यही बता देता हूँ इधर ही. देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य. बच्चों एक साथ बताता हूं. देखो WH प्लस was were प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ड. जैसे कि मैं कहूं राम कल बच्चों को अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था. कोई दिक्कत? राम कल बच्चों को अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था. तो देखिए क्यों पहले आया है तो वाई WH वर्ड है ना, तो हम कर देंगे वाई पढ़ा रहा था. वाई वॉज राम. वाई वॉज राम नेगेटिव सेंटेंस से नोट लग जाएगा. कोई प्रॉब्लम? पढ़ाने को बोलते हैं टीचिंग इंग्लिश यस्टरडे. ये लीजिए बच्चों, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट. वाई वॉज राम नॉट टीचिंग इंग्लिश यस्टरडे. राम कल बच्चों को, अच्छा बच्चे भी हैं. वाई वॉज नॉट राम टीचिंग इंग्लिश. किसको? बच्चों को भी आया ना. टीचिंग इंग्लिश टू द चिल्ड्रन CHILDREN यस्टरडे. ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. राम कल बच्चों को इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ा रहा था. वाई वॉज राम नॉट टीचिंग इंग्लिश टू द चिल्ड्रन यस्टरडे. ओके, ये हमारा पास्ट का कंटिन्यूअसली कंप्लीट होता है. कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको. आप जो है बहुत अच्छे से आप इसको रीड कीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में जैसे ही लिखेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा. ठीक है ना. बेसिकली आप अपने घर पे यूज कीजिए. स्पोकन भी इसी पे बेस टिकी हुई बेस पे होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. पास्ट टेंस का चलेगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें दो टेंस एक साथ होंगे. पास्ट इंडेफिनिट भी चलेगा साथ में और पास्ट परफेक्ट भी चलेगा. बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करके पढ़ाऊंगा मैं. ओके, तब तक मिलते हैं बहुत जल्दी. गुड डे, गुड बाय.